इस्लामाबाद और पंजाब में शदीद बारिश और यालाबारी की पेशगोई। आज और कल शदीद बारिश और बाज़ मुकामात पर यालाबारी की तवक्को है। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम, सरगोदा, साहिवाल समेत कई शहरों में बादल बरसने का इम्कान। कराची में सीटीडी की कार्रवाई। बीएलए से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द दाहन उर्फ आसिफ गिरफ्तार। मुलजिम कराची में दहशतगर्दों को सहूलियात फ्राहम करता था। मुलजिम के साथी की गिरफ्तारी के लिए टीम हब रवाना। NA 213 उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सभा तालपुर 83,500 वोटों की लीड से कामयाब हुई। जियाले खुशी से निहाल, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। बलूचिस्तान में मंसूबों के मुखालिफ तंग नजर हैं। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाएंगे। शाहराह 2 साल में 300 अरब रुपए की लागत से बनेगी। वजीर आजम का इस्लामाबाद में मरी रोड अंडरपास का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़ा। सियासी और अस्करी क़यादत चाहती है सारा मुल्क तरक्की करे। वजीर आजम की एक बार फिर मोहसिन नकवी की तारीफ। शहर इक़्तिदार में तरक्की की सुपर स्पीड। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद को खूबसूरती का गहवारा बनाने का अज़्म। मरी रोड अंडरपास 35 दिन में बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला ने तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में रश और कमर्शियल सरगर्मियां बढ़ रही हैं। अवाम आने वाले दिनों में शहर इक़्तिदार को मज़ीद बेहतर देखेंगे। अमन शहदा की कुर्बानियों से आया। शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र, एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शहदा को खिराज अक़ीदत। GHQ में एज़ाज़ात तकसीम करने की तकरीब। अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत से नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के आज़म को सराहा। शहदा के ख़ानदानों के अज़्म और इस्तिक़ामत की तारीफ़ की। DI खान में फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 खारिज हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित सिद्दीक शहीद हो गए, जिनकी उम्र 23 बरस और ताल्लुक जिला अटक से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद सिपाही को खिराज अक़ीदत। NA 213 उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में पीपल्स पार्टी की सभा तालपुर कामयाब। अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार लालचंद माहली को शिकस्त। जीत की खुशी में जियालों का जश्न, ढोल की थाप पर भांगड़े डाले। दरियाई सिंध पर 6 नई केनाल्स का मामला तूल पकड़ गया। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में हटड़ी बाईपास ग्राउंड में जलसा करेगी। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। पीपल्स पार्टी और MQM किनालों की तामीर के खिलाफ एक पेज पर। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, किनाल्स हमारी रेड लाइन है। मंसूबा खत्म न हुआ तो वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। उम्मीद है वजीर आजम जल्द मंसूबा खत्म करने का ऐलान करेंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, सिंध के एक कतरे पर भी समझौता नहीं करेंगे। हुकूक सलब किए तो दीवार बन जाएंगे। मुआशी महाज पर एक और छक्का। करंट अकाउंट सरप्लस के रिकॉर्ड टूट गए। मार्च में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रवा माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट 1.85 अरब डॉलर सरप्लस रहा। करंट अकाउंट का सरप्लस में होना मुस्तहकम मईशत की अक्कास है। हम मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए कोशां हैं। पंजाब में 3 रोज़ा कल्चर फेस्टिवल का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अलहमरा में तकरीबात का इफ्तिताह किया। मर्द और ख़वातीन ढोलचियों की शानदार परफॉर्मेंस। पंजाबी भंगड़े ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा, मुझे पाकिस्तान और पंजाब की मट्टी से प्यार है। पंजाब में मेलों ठेलों का आगाज़ कर दिया। हॉर्स एंड कैटल शो की तकरीबात बेमिसाल रहीं। मेला चरागा ने भी खूब पजीराई हासिल की।
दहशतगर्दी के खिलाफ बात पर गंडापुर की टांगे कांपती हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने इलाके में छुप गए थे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का जारहाना अंदाज, बोले पीटीआई वाले ज़हनी और जिस्मानी गुलाम है। बानी पीटीआई मुल्क इकट्ठे नहीं चल सकते। वक्त आएगा पीटीआई का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। कराची में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की टारगेट किलिंग। जिला जनूबी में पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन आमिर भुट्टो को कत्ल किया गया। मकतूल आमिर भुट्टो को बैठक ऑफिस में 2 मुल्जिमान ने निशाना बनाया। एसएसपी वेस्ट तारिक मसलूई के मुताबिक जाए वकुआ से गोलियों के 6 खौल मिले। कत्ल की तहकीकात जारी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर की मुखालफत के बावजूद 2 जजेस की आईनी बेंच में शमूलियत की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। कमीशन ने जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकिर नजफी को आईनी बेंच का जज बनाने की मंजूरी दे दी। 2 नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी लॉर्ड वाजिद खान की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का यादा। कहा पाकिस्तानी कम्यूनिटी दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही है। शहबाज शरीफ का शाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी से मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात और 2 तरफ़ा हम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा इंसदादी दहशतगर्दी के लिए बरतानिया का किरदार इंतहाई अहम है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशें जारी हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टिम ब्रूस ने कहा कि अमरीका को पूरी दुनिया में होने वाली दहशतगर्दी से निपटना है। ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते रूम में होगा। गजा में इसराइल की सफाकियत जारी। पनाहगज़ीन कैंपों पर शदीद बमबारी से 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत एक ही खानदान के 10 अफराद भी शामिल। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि सिहूनी फ़ौज गजा में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेगी। हमास ने जवाब में कहा कि इसराइल के गजा से इनखला तक सीज़ फायर नहीं होगा। मालदीव ने इसराइली शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई से मुलाकात। सऊदी वज़ीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर को सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का खत पहुंचाया। आयतुल्लाह ख़ामेनेई का सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की राह में हायल, रुकावटों को दूर करने के आज़म का इजहार। कहा ईरान सऊदी ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद हैं। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कराची डिवीजन में पाबंदी 2 माह के लिए आयद की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पाबंदी डीआईजी ट्रैफिक की सिफारिश पर लगाई गई। आज़मीन हज के लिए बायोमेट्रिक की डेडलाइन मुकर्रर। आज़मीन को आज बायोमेट्रिक यकीनी बनाने का हुक्म। हज वीज़ा के हसूल के लिए बायोमेट्रिक लाजमी करार दी गई। आज़मीन को मोबाइल फ़ोन के जरिए आगाह किया गया। पाकिस्तान ने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान वुमेन्स ने अपने चौथे लीग मैच में थाईलैंड को 87 रन से शिकस्त दे दी। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप सितंबर में भारत में खेला जाएगा। इसराइली अदाकारा को कास्ट करने पर ईरान में फिल्म स्नो वाइट पर पाबंदी। फिल्म में इसराइली अदाकारा ने शैतानी मलका का किरदार अदा किया। और HBL PSL में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। मैच नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में रात 8 बजे होगा।